अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डायनामिक्स का चैप्टर हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स में हम ये देखते हैं कि कितने न्यूमेरिकल्स आज हो पाते हैं और एक या दो क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट कर दूँ। तो जी पेज नंबर, अगर आप सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक देखें तो पेज नंबर 72 पे न्यूमेरिकल्स मौजूद है, ठीक। लेकिन फेडरल बोर्ड में भी ऑलमोस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स सेम होते हैं। अच्छा, तो पहला है अ कार वेइंग 9800 न्यूटन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक it comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Calculate the average retarding force. अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए कि ये कह रहा है कि एक कार है जो कि मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर इस पे ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगा दिया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और ये कह रहा है कि 50 मीटर्स के बाद गाड़ी जो है वो रुक गई, यानी कि VF 0 हो गई और डिस्टेंस इस दौरान 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ। आपने फोर्स मालूम करनी है, तो सबसे पहले तो देखें क्या क्या गिवन है। हम पहले देखते हैं। गिवन है आपके पास वेट ऑफ द कार, वेट होता है W इज इक्वल्स टू 9800 न्यूटन, और इसके बाद क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा 11.11 आएगा। देख लेते हैं फिर भी। 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये आ गया डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 11.11 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी VF 0 है और डिस्टेंस है 50 मीटर्स। अब आपने मालूम क्या करना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स एक ही फोर्स है क्योंकि ब्रेक लगा दिए, तो फ्रिक्शन फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स जो भी फोर्स है वो हमें मालूम करना है, तो F हमें मालूम करना है। अब सोल्यूशन में हमने कहा एज F इज इक्वल्स टू M, एज हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एज F इज इक्वल्स टू M। M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन। अब हम यहां पे देखते हैं कि पहले हम M मालूम करेंगे, फिर A मालूम करेंगे और इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो M कैसे मालूम करेंगे, W दिया हुआ है हमारे पास, वेट फॉर M, वेट दिया हुआ है तो इससे हम मास निकाल सकते हैं। W इज इक्वल्स टू mg, तो W है 9800, M मालूम करना है, G क्या है 9.8, तो इधर मल्टीप्लाई रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मास कितना आ गया 1000 kg, ये आ गया मास, ठीक। अब हम यहां पे निकाल लेते हैं A फॉर A। एक्सेलरेशन के लिए देखिए VF 0 हो तो हमने पढ़ा है कि कौन सी इक्वेशन लगाई जाती है। VF 0 हो तो थर्ड इक्वेशन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर।
तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2a की जगह a हमें मालूम करना है, s है 50, vf 0, vi 11.11 का स्क्वायर, ये 50 इंटू 2 ये हो गया 100a, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 11.11 का स्क्वायर 11.11 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 123.4, 123.4, ये 100 इधर मल्टीप्लाई रहा हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए आपका आ गया 1 माइनस का 1.234। नेगेटिव साइन क्यों शो कर रहा है कि इट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज रिटार्डेशन। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ इज इक्वल्स टू क्या है, एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब हम कहेंगे एफ, एम कितना आ गया, एम हमारे पास है 1000, एक्सेलरेशन माइनस में 1.234, तो एफ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1234 न्यूटन, और नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि ये कौन सी फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट समझते हैं एक ही क्वेश्चन है, जबकि ये 2 क्वेश्चन हैं। तो मैं 2 यानी कि ए और बी पार्ट में इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो किस तरीके से मैं करवाऊँगा, आपको पहले सबसे पहले डायग्राम बताते हैं कि ये कह रहे हैं अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, यानी कि एक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है, इज असेंडिंग ऊपर जा रहा है, ठीक, एट अ रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पहले में देखें अब हेलीकॉप्टर पे कितनी फोर्सेस होंगी, ऑब्वियसली 2 फोर्सेस होंगी, एक फोर्स होगी वेट इसका नीचे की तरफ, और दूसरा हेलीकॉप्टर की अपनी फोर्स एफ ऊपर की तरफ, ये 2 फोर्सेस होंगी। अब 2 पार्ट है, मैंने कहा देखिए फुल स्टॉप के बाद पार्ट भी है, बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं उसको कहता हूँ फुल स्टॉप से पहले पार्ट ए है और फुल स्टॉप के बाद पार्ट बी है। अब देखिए पार्ट ए में वो क्या कह रहे हैं, ए पार्ट में कह रहा है कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, वेट वगैरह की वैल्यू जो दी हुई है वो तो अभी हम डाटा बनाते हैं। और बी पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है 4 मीटर्स पर सेकेंड। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यस एक्सेलरेशन 0 होता है, तो ए की जगह आ जाएगा 0। अब हम डाटा बनाते हैं, देखें वेइंग दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 3920, इससे हम मास भी निकाल लेंगे, चलें, ये तो अभी आपने किया था ही। इसके बाद अब वो कह रहा है कि ए पार्ट में एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और बी पार्ट में वेलोसिटी कितनी दी हुई है 4 मीटर्स पर सेकेंड, और क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो रिक्वायर्ड क्या है, दोनों सूरतों में हमें
फोर्स हेलीकॉप्टर की मालूम करनी है जो कि अपवर्ड फोर्स है F। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले तो चले हम M निकाल लेते हैं और फिर इक्वेशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में पहले हमने कहा फॉर M, फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है, W इज टू mg। तो W अपॉन G इज टू M। M की वैल्यू क्या आ गई 3920 डिवाइडेड बाय 9.8। तो क्या वैल्यू आई, ये आएगी 400 kg। सही है, कितनी आएगी 400 kg। तो 400 kg हेलीकॉप्टर का मास आ गया। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। अब हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है कि यहाँ पे और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। पहले हमने कहा फॉर एफ, तो हेलीकॉप्टर पे कितनी फोर्सेस है, दो, एक अपवर्ड फोर्स है एफ और एक डाउनवर्ड फोर्स है डब्ल्यू। देयर आर टू फोर्सेस ऑन हेलीकॉप्टर। सही है, there are two forces on helicopter. Number one, force F, and number two, weight W. कौन सी फोर्स ज्यादा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, एज द हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग। ascending, so F must be greater than W। और नेट फोर्स क्या होती है, ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स हम माइनस कर देते हैं तो नेट फोर्स आ जाती है। एंड क्या आ जाएगा, F माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, या नेट फोर्स। पहले हम कर देते हैं, चलें, नेट फोर्स। और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। F माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। एफ की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए प्लस डब्ल्यू। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम पार्ट ए में वैल्यूज पुट कर देंगे और पार्ट बी में। फॉर पार्ट ए, एज एफ बराबर है एम ए प्लस डब्ल्यू। पुट वैल्यूज कर दें। एफ क्या आ जाएगा, एफ इजिकल्स टू एम कितना है, एम है हमारे पास 400 kg इंटू ए कितना है 2 प्लस 3920 न्यूटन। एफ कितना आ गया 800 प्लस 3920। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ आ जाएगा 4720 न्यूटन ए पार्ट में। पार्ट बी में क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। फॉर पार्ट बी, इसी तरह करेंगे, एज एफ बराबर है एम ए प्लस डब्ल्यू। पुट वैल्यूज, एफ क्या आ जाएगा, एम क्या है 400, नाउ एक्सेलरेशन इज 0 प्लस 3920 वेट। एफ क्या हो जाएगा 0 प्लस 3920 और यही हमारे पास आंसर आ गया, एफ इजिकल्स टू 3920 न्यूटन। तो दोनों केस में अगर हेलीकॉप्टर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये फोर्स होगी, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो उसकी फोर्स वेट के बराबर होगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाती है। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल भी आप देख लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। क्या कहना है? 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। तो बहुत इजी है, यानी कि अगर हम कहें कि एक गन है, ये गन है, ठीक। अब इस गन से फायर हो रहा है 100 ग्राम बुलेट, तो बुलेट आगे जाएगा, और जब बुलेट आगे जाता है तो गन पीछे आती है। अब आपको इसका मतलब बुलेट आगे क्यों जाता है? क्योंकि कोलिजन होता है। तो बुलेट आगे जाता है तो अब बुलेट गन पीछे जाती है। बुलेट आगे क्यों जाता है? क्योंकि हम जब गन फायर करती है तो गन का हैमर जो है बुलेट को हिट करता है। तो इट मीन्स दो चीज़ों में कोलिजन आ गया। कोलिजन आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया। अब हम क्या करेंगे? गन ने बुलेट को टक्कर मारी है, तो गन हो गई बॉडी 1 और बुलेट हो गई बॉडी 2। ये देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं कि M1 M2 किसी को भी ले लो, चलें इस केस में तो हो जाएगा, लेकिन M1 हमेशा वो बॉडी होती है जो कोलाइड करती है, और M2 हमेशा वो बॉडी होती है जिसको कोलाइड किया जाता है, जिससे टक्कर होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने कहा M1 है मास ऑफ गन, गन का मास M1 वो है 10 kg। टकराने से पहले गन रुकी हुई थी, यस, तो गन का U1 0, टकराने से पहले की स्पीड होती है U1 और U2। बुलेट का मास M2 कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये केजी में, तो डिवाइडेड बाय 1000 क्या आ गया? 0.1 kg। और बुलेट भी रुकी हुई थी टकराने से पहले, यस। टकराने के बाद बुलेट की वेलोसिटी तो दी हुई है V2 1000 मीटर्स पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास गन की वेलोसिटी V1। स्टूडेंट्स, ये मैं पहले से बता दूं कि ये माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि इसकी अगर पॉजिटिव है तो इसकी वेलोसिटी पीछे आ रही है गन, तो ये नेगेटिव होगी। अब ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, सोल्यूशन में आ जाएगा। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। सही है? M1 U1, M1 कितना है? 10, U1 कितना है? 0, M2 कितना है? 0.1, U2 कितना है? 0, M1 कितना है? 10, V1 मालूम करना है, M2 0.1 और V2 है आपका 1000। क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 हो जाएगा 10 V1 प्लस 100। ये प्लस 100 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10 V1। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V1 हमारे पास क्या आ जाएगा? V1 आ गया -10 मीटर्स पर सेकेंड। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि रिक्वायल है। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बिकॉज इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर आप स्पीड का आंसर देंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ अगर वेलोसिटी है तो क्या है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है, क्योंकि कौन सी वेलोसिटी है? रिक्वायल वेलोसिटी है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम आंसर इसको छोड़ सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है।
तो इसको भी नोट कर लें। अब हम आज का लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट। Each bullet weighs 20 gram and had a speed of 1500 meters per second. Find the force necessary to hold the gun in position. अब देखिए एक मशीन गन है, वही मैंने जैसे अभी बुलेट की डायग्राम बनाई थी। मशीन गन 10 बुलेट्स फायर कर रही है। तो गिवन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ बुलेट्स है 10। ईच बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम था, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर्स पर सेकेंड। सही है, कब? फायर होने के बाद। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी बुलेट्स की 0 है और फायर होने के बाद 1500 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी, अच्छा इन 1 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। रिक्वायर्ड क्या है? F। सही है। अब हमने कहा सोल्यूशन में क्या आ गया कि F इजिकल्स टू एम ए होता है। M क्या है? एक बुलेट का मास ये है, 10 बुलेट्स का क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले वही करेंगे फॉर M इजिकल्स टू NMB। जब भी ये क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ बुलेट्स को आपने मास ऑफ ईच बुलेट से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट्स एक बुलेट का जितना भी मास होगा 10 बुलेट्स का उससे ज़्यादा होगा। M क्या आ जाएगा? 10 इंटू 0.02, M आ गया 0.2 kg। अब निकालना है F। ये था फॉर M, अब फॉर F। F बराबर होता है MVF माइनस MVI अपॉन T। ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। ठीक, अब इसमें पुट कर दें। F क्या आ जाएगा? मास है 0.2, VF है हमारे पास 1500 माइनस मास है 0.2 इंटू 0 अपॉन टाइम है 1। F क्या आ जाएगा? 300 माइनस 0 अपॉन 1। F क्या आ गया? 300 न्यूटन। ये आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बकिया जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आप नोट कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।